यहाँ पर कौम बनी इसराइल को जबरदस्ती करके दीनी अहकाम पर अमल करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? सवाल समझ में आया कि दीन के मामले में अल्लाह ताला फरमा रहे कि कोई जबरदस्ती नहीं है, तो कौम बनी इसराइल के साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही? कि उनके ऊपर पहाड़ लटका दिया गया, उनसे कहा गया कि मानो इस पर अमल करो नहीं तो तुम पर पहाड़ गिरा दिया जाएगा। तो बात दरअसल ये है, एक वो शख्स होता है जिसने इस्लाम को कबूल ही नहीं किया, एक वो शख्स है जिसने इस्लाम को कबूल ही नहीं किया, इस्लाम को मानता ही नहीं है, किसी दूसरे मजहब को मानता है या किसी मजहब को नहीं मानता है, तो उसको इस्लाम लाने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी, इस्लाम कबूल करने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इसी तरीके से इस्लाम के अहकाम पर अमल करने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अब एक शख्स है जो मुसलमान ही नहीं है, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि चल नमाज पढ़, ये तो हम तेरे को मारेंगे, चल मस्जिद नमाज पढ़। कोई सुरेश, रमेश और क्या क्या नाम रहते हैं, सतीश, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि चल जाके नमाज पढ़, ये तो हम तुझे मारेंगे, उससे जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन जिसने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया है, मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, अब वो अगर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा है तो उस पर जबरदस्ती की जाएंगी, उसको मनवाया जाएगा, तंबीह की जाएगी। हरी बात समझ में? अगर प्यार मोहब्बत शफकत से पढ़ता है तो ठीक, अगर प्यार मोहब्बत शफकत से नहीं पढ़ता है तो तंबीह भी की जाएगी। इस वाक़े से ये बात समझ में आती है कि अगर जो लोग हमारे मातहत में हैं वो अगर दीन पर अमल ना करे तो अवलन तो उनको मोहब्बत से समझाया जाएगा, शफकत से समझाया जाएगा, नरमी से समझाएंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल भूल जाए कि अमल ही नहीं करना है, अब्बा बेटे को बोल रहे बेटा नमाज पढ़, नसीहत कर रहे हैं, वो दावत दे रहे हैं बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा जो नमाज पढ़ ही नहीं रहा, सुन नहीं रहा बेटा, तो अब प्यार मोहब्बत से नहीं समझाया जाएगा, सख्ती भी की जाएगी।